अब आ गई है शामत जहां आरा के तीनों बच्चों की। क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी बहन के साथ बड़े प्यार बड़े चाव के साथ रह रहे थे, ये बात जहां आरा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन जी सब समझ रहे थे कि जहां आरा को जैसे ही पता चलेगा, वो बहुत ज़्यादा खुश होगी और उनुष्य को दिल से एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मीर नुमान ने जैसे ही बताने की कोशिश की और हकीकत बताई कि नुष्य उसकी बेटी है, जिसको सुनकर वो ज़्यादा तप जाती है और कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब हो भी गया तो वो कभी इस घर की बेटी नहीं बन सकती। जिस पर उसके बच्चे चीखने चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। आपको इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना ही होगा, यही आपके लिए ज़रूरी है। जिसको सुनकर साफ साफ फिजा कहती है कि ये भी उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। अगर उनकी जगह कोई और औरत भी होती तो ऐसे ही चीखती चिल्लाती। इन सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। जिस पर मीर नुमान साफ साफ कहता है कि ये एक घटिया औरत है और कभी भी कोई काम ठीक नहीं कर सकती। उसने सारी जिंदगी अपने बच्चों के ऊपर अपनी हुक्मरानी जमाई है और नहीं चाहती है कि कोई उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करे। लेकिन अली इस बात को समझाता है कि इस औरत के लिए मतलब ये है कि जहांरा के लिए ये बात अभी भी काबिल कबूल नहीं है। अभी भी वो अपने आप को ऐसे ही समझ रही है कि जैसे उसने कुछ नहीं किया। आपको अभी सोचना चाहिए, क्योंकि आपने बड़े लोगों की जिंदगियों को तबाह किया है और ये चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसको सुनकर मजीद गुस्से में आ जाएगी जहांरा और कहेगी कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे बारे में ये सारी बात करने की। आखिर क्यों तुम मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुके हो। जिस पर रजा अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, अपने दिल से आप ये वहम निकाल क्यों नहीं देती। हमारे दिल में आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको सुन के साफ साफ आगे से वो कह देती है कि नहीं, तुम लोगों ने जो कुछ मेरे साथ किया है मैं इसको कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिजा साफ साफ कहती है कि अभी इन सब चीज़ों के लिए उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। आप क्यों नहीं समझ रहे कि जो कुछ हुआ है नाकाबिले बर्दाश्त है, इसलिए इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करने के लिए थोड़े वक्त की ज़रूरत है। इसलिए इन सब चीज़ों में जल्दबाजी नहीं हो सकती है। आपको भी ये बातें समझ जानी चाहिए। लेकिन जी वो जहां आरा जो है, वो इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और उसको अफसोस इस बात का है कि उसके बच्चों ने उससे कोई बात शेयर नहीं की। उसको इस चीज़ का अफसोस नहीं है कि नोमान ने उसके साथ ये सब कुछ किया। उसको अफसोस इस बात का खाया जा रहा है कि आखिर उसके बच्चे उसके साथ ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं। रज़ा जिस पर वो आंखें बंद करके इतबार करती थी, आखिर कैसे उसने उसके इतबार की धज्जियां उड़ा के रख दी। वो साफ साफ बोल देती है कि देखो, तुम लोगों ने जो कुछ किया मेरे साथ, मैं इस चीज़ के लिए आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा वसवसे आ रहे हैं फ़िज़ा की माँ को। बार बार कोई ना कोई अजीब ख्यालात उसके दिमाग में घूम रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं आ रहा। लेकिन इस सुकून को पाने के लिए उसे बहुत कुछ खोना पड़ रहा है। लेकिन उसके हाथ फिर भी खाली रह गए। आप देखेंगे दूसरी तरफ रज़ा अपनी माँ को समझाने की कोशिश कर रहे और कहता है कि प्लीज़ अभी भी वक्त है, संभल जाइए, क्योंकि अभी भी आपका संभलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको किसी बात का कोई भी ख्याल है। आखिर क्यों इन सब चीज़ों के पीछे आप हाथ धो के पड़ चुकी हैं। क्यों इन बातों को समझ नहीं रही। ये बातें आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। जहां आरा साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि खबरदार, मुझसे किसी ने किसी किस्म की कोई उम्मीद रखी, मेरा किसी से कोई रिश्ता नाता नहीं। ये बात आप लोग अपने जहन में बिठा के रख लो। अब आ गई है शामत जहां आरा के तीनों बच्चों की। क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी बहन के साथ बड़े प्यार बड़े चाव के साथ रह रहे थे, ये बात जहांरा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन जी सब समझ रहे थे कि जहांरा को जैसे ही पता चलेगा, वो बहुत ज़्यादा खुश होगी और उनुष्य को दिल से एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मीर नुमान ने जैसे ही बताने की कोशिश की और हकीकत बताई कि नुष्य उसकी बेटी है, जिसको सुनकर वो ज़्यादा तप जाती है और कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब हो भी गया तो वो कभी इस घर की बेटी नहीं बन सकती। जिस पर उसके बच्चे चीखने चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। आपको इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना ही होगा, यही आपके लिए ज़रूरी है। जिसको सुनकर साफ साफ फिजा कहती है
कि ये भी उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। अगर उनकी जगह कोई और औरत भी होती तो ऐसे ही चीखती चिल्लाती। इन सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उन्हें थोड़ा वक़्त चाहिए, जिस पर मीर नुमान साफ-साफ कहता है कि ये एक घटिया औरत है और कभी भी कोई काम ठीक नहीं कर सकती। उसने सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के ऊपर अपनी हुक्मरानी जमाई है और नहीं चाहती है कि कोई उसकी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ भी करे। लेकिन अली इस बात को समझाता है कि इस औरत के लिए मतलब ये है कि जहांआरा के लिए ये बात अभी भी काबिल कबूल नहीं है। अभी भी वो अपने आप को ऐसे ही समझ रही है कि जैसे उसने कुछ नहीं किया। आपको अभी सोचना चाहिए, क्योंकि आपने बड़े लोगों की ज़िंदगियों को तबाह किया है और ये चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसको सुनकर मज़ीद गुस्से में आ जाएगी जहांआरा और कहेगी कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे बारे में ये सारी बात करने की। आखिर क्यों तुम मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुके हो? जिस पर रज़ा अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है। अपने दिल से आप ये वहम निकाल क्यों नहीं देती? हमारे दिल में आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको सुन के साफ-साफ आगे से वो कह देती है कि नहीं, तुम लोगों ने जो कुछ मेरे साथ किया है मैं इसको कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। फ़िज़ा साफ-साफ कहती है कि अभी इन सब चीज़ों के लिए उन्हें थोड़ा वक़्त चाहिए। आप क्यों नहीं समझ रहे कि जो कुछ हुआ है नाक़ाबिले बर्दाश्त है, इसलिए इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करने के लिए थोड़े वक़्त की ज़रूरत है। इसलिए इन सब चीज़ों में जल्दबाज़ी नहीं हो सकती है। आपको भी ये बातें समझ जानी चाहिए। लेकिन जी वो जहांआरा जो है, वो इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और उसको अफ़सोस इस बात का है कि उसके बच्चों ने उससे कोई बात शेयर नहीं की। उसको इस चीज़ का अफ़सोस नहीं है कि नोमान ने उसके साथ ये सब कुछ किया। उसको अफ़सोस इस बात का खाया जा रहा है कि आखिर उसके बच्चे उसके साथ ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं। रज़ा जिस पर वो आंखें बंद करके इतबार करती थी, आखिर कैसे उसने उसके इतबार की धज्जियां उड़ा के रख दी। वो साफ साफ बोल देती है कि देखो, तुम लोगों ने जो कुछ किया मेरे साथ, मैं इस चीज़ के लिए आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा वसवसे आ रहे हैं फ़िज़ा की माँ को। बार बार कोई ना कोई अजीब ख्यालात उसके दिमाग में घूम रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं आ रहा। लेकिन इस सुकून को पाने के लिए उसे बहुत कुछ खोना पड़ रहा है, लेकिन उसके हाथ फिर भी खाली रह गए। आप देखेंगे दूसरी तरफ रज़ा अपनी माँ को समझाने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि प्लीज़ अभी भी वक्त है, संभल जाइए, क्योंकि अभी भी आपका संभलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको किसी बात का कोई भी ख्याल है। आखिर क्यों इन सब चीज़ों के पीछे आप हाथ धो के पड़ चुकी हैं? क्यों इन बातों को समझ नहीं रही? ये बातें आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। जहांआरा साफ-साफ मना कर देती है और कहती है कि खबरदार, मुझसे किसी ने किसी किस्म की कोई उम्मीद रखी। मेरा किसी से कोई रिश्ता नाता नहीं। ये बात आप लोग अपने ज़हन में बिठा के रख लो।